यह जो आप सामने नज़ारा देख रहे हो ये है प्रशांत महासागर का नज़ारा। आप देख सकते हो इसमें कितनी नावें पड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी नावें पड़ी है। मैं आपको आगे बताता चलूँ कि यहाँ पर मछुआरों के लिए ये सारी नावें हैं और इन्हीं से मछुआरे अपना बिजनेस करते हैं। और यहाँ पर नावों की रिपेयरिंग और सारी चीज़ें होती है। मैं आगे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी और विशालकाय बहुत सारी नावें हैं। यह वेरावल के पास में है और यह जो स्थान आप देख रहे हो सामने यह वेरावल ही है। यह सोमनाथ के बिल्कुल नज़दीक है वेरावल स्टेशन। वेरावल स्टेशन से आपको सोमनाथ जाने के लिए बस 4 किलोमीटर दूर है सोमनाथ का मंदिर वेरावल से। आपको वेरावल रेलवे स्टेशन से उतर के ही सोमनाथ के लिए टैक्सी मिल जाएगी जो कि 30 रुपये लगेंगे। टैक्सी वाला आपसे 30 रुपये लेगा और ये आपको सोमनाथ के मंदिर बिल्कुल पास में उतार देगा। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नज़ारा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार की और कैसी नावें पड़ी हुई है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ और नाव पड़ी हुई है विशालकाय। ये सारे जहाज़ आमतौर पर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर पड़े होते हैं और कुछ को समुद्र के अंदर ही बांध के रखा जाता है ताकि इनको अंदर चढ़ाना और उतारना ना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि कितनी नावें हैं यहाँ पर और कैसी कैसी नावें हैं, मतलब अलग अलग है सारी। अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आपकी नज़र जहाँ तक भी जाती है सारी नावें ही नावें दिखाई देती है और उनके ऊपर लगी हुई है भगवा कलर की और अलग अलग रंगों में लगी हुई झंडियाँ, जिससे कि पता चल जाता है कि सामने से कोई नाव आ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ पड़े हुए हैं, काफ़ी विशालकाय और काफ़ी बड़े बड़े। तो चलिए अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के हैं। और यहाँ पर ये पत्थर की और चट्टानों के समान कुछ इस प्रकार बनाया जा रहा है। यह समुद्र तट के पास में रखे जाते हैं ताकि बड़ी बड़ी लहरें इनसे शांत हो जाए और समुद्र तट को ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए यह समुद्र तट के बिल्कुल नज़दीक लगा दिए जाते हैं। तो वो पत्थर हमने देखे हैं और ये आप सामने देख सकते हो बहुत बड़ी नाव पड़ी है जिसकी रिपेयरिंग शुरू हो चुकी है। और आप सामने देख सकते हो बहुत बड़ा विशालकाय जहाज है। ये कितना बड़ा होगा देख सकते हो आप, आपकी आंखों के सामने कितना बड़ा है। इसकी भी रिपेयरिंग चल रही है। और ये एक और ढांचा देख सकते हो आप जो कि बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लकड़ी की पूरी बड़ी बड़े जहाज बनाए जाते हैं जो कि बनाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से उनका ढांचा तैयार किया जाता है और उनके बाद इसकी रिपेयरिंग करके इसको पूरे तरीके से बनाया जाता है। तो इस समुद्र तट के पास में सारे काम ऐसे ही होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े जहाज़ बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। इनको यहाँ सामने कलर किया जा रहा है, इनको पेंटिंग किया जा रहा है। इनको पूरा तैयार करने के बाद इनको समुद्र में उतारा जाता है। तो अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो आपकी नज़र यहाँ पे जहाँ तक जाएगी आपको बस जहाज़ ही जहाज़ दिखेंगे, सारे पानी के जहाज़ ही दिखेंगे। इनसे मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में ले जाते हैं और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस मछलियों का ही है। और इसके अलावा यहाँ पर नारियल की खेती भी की जाती है, नारियल की खेती भी यहीं पर होती है। और यहाँ का सोमनाथ मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का सोमनाथ का जो मंदिर है वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग था वह सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था जो प्रकट हुआ था। और बताया जाता है कि ये चंद्रमा ने तपस्या की थी जिसके कारण उन्होंने शिव जी को दर्शन दिया और उसके बाद वो वहाँ पर स्थापित हो गए। और सोमनाथ के मंदिर को लुटेरों ने मतलब 17 बार लूटा है, गजनवी ने 17 बार लूटा है सोमनाथ के मंदिर को और 4 बार इसको ध्वस्त भी कर दिया, लेकिन फिर भी वह जैसा का तैसा वैसा का वैसा ही अपने जैसे प्रारूप में पहले खड़ा था वैसा का वैसा ही फिर खड़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नज़ारा है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी भयानक नज़ारा है। यहाँ पर आप जहाँ तक देखोगे आपको बस बड़े बड़े शिप और जहाज़ ही दिखेंगे और सारी जहाज़ पर झंडियाँ लगी हुई है भगवा कलर की। तो अभी हम सोमनाथ मंदिर से होकर जा रहे हैं वेरावल के स्टेशन पे। तो हमें वेरावल के स्टेशन पे जाते समय कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ और बड़ी बड़ी शिप पड़ी हुई है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नज़ारा है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी
अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलता है यहाँ और सोमनाथ मंदिर के पास में बना हुआ है एक स्तंभ, उस पे बना हुआ है पृथ्वी का पूरा नक्शा, जिसमें एक तीर छेदता हुआ दिखाई देता है कि समुद्र के इस पार से लगाकर उस पार तक, मतलब इस छोर से उस छोर तक कोई भी ज़मीन, कोई भी टापू नहीं है, वो बताता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।